हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम सीडीएसएल शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत दिनों से इस शेयर के अंदर लगातार गिरावट चल रही है। तो क्या करना चाहिए शेयर के अंदर? बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए? आइए चेकआउट करते हैं। शुरू करते हैं कंपनी के बिजनेस से। आप सभी को पता है कंपनी का बिजनेस है वो अकाउंट ओपनिंग और अदर कुछ सर्विसेज है वो प्रोवाइड करके उससे कंपनी चार्जेस लेती है और उससे अपना रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, मार्जिन प्लस, केवाईसी, ई साइन, ई वोटिंग जैसे कंपनियां अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब ये सर्विसेज जो हम जैसे डीमैट अकाउंट ओपन करने वाले उनको प्रोवाइड करती है और जो कंपनी लिस्टेड है उनको भी ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। डीमैट अकाउंट की बात करें, इंडिया के अंदर 630 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हुए, मतलब 6.5 करोड़ के आसपास के डीमैट अकाउंट ओपन है। उसके सबसे ज्यादा अगर डीमैट अकाउंट देखेंगे तो यहाँ पर हम महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन होते हुए हमें देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो अलग अलग राज्य के अंदर कितने डीमैट अकाउंट ओपन है, ये यहाँ पर डाटा हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में 130 लाख, 61 लाख, 41 लाख, 33 लाख, ऐसे अलग अलग राज्य के अंदर हमें डीमैट अकाउंट ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी जितने डीमैट अकाउंट ओपन होंगे उतना इस कंपनी को प्रॉफिट होगा, इस कंपनी का बिजनेस और भी ग्रो करेगा। अभी इसी चीज की वजह से जो कंपनी के अंदर रनअप आया था वो इसी चीज की वजह से आया था, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक से पहले डीमैट अकाउंट की जो संख्या थी वो बहुत ही कम थी। लगभग 3 CR के आसपास का डीमैट अकाउंट ओपन थे इंडिया के अंदर, लेकिन जैसे कोरोना पैंडेमिक आया उसके अंदर बहुत सारे डीमैट अकाउंट ओपन हुए, लगभग ये 6 CR तक के आसपास चला गया था। और इसी डीमैट अकाउंट ओपनिंग होने की वजह से, ज़्यादा अकाउंट ओपनिंग होने की वजह से इनका बिजनेस के ऊपर अच्छा सा इम्पैक्ट हुआ और इसी चीज़ की वजह से शेयर जो है वो हमें दौड़ता हुआ देखने को मिला। लेकिन जैसे कि शेयर मार्केट अभी डाउन चल रहा है तो कुछ डीमैट अकाउंट जो डीएक्टिवेट होने लगे, मतलब जिसके ऊपर ट्रांजेक्शन होना बंद हो गए हैं और इसी चीज़ की वजह से इनके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला है। और ये जो शेयर है वो हमें ऊपरी लेवल से नीचे की ओर आते हुए देखने को मिला है। अभी कंपनी जो रेवेन्यू है वो कौन से सेगमेंट से और कहाँ से जनरेट करती है उसके ऊपर हम नजर डालते हैं। यहाँ पर देखें तो कंपनी सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जिसका डिपॉजिटरी सेक्टर के अंदर 71% का मार्केट शेयर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी है उसके अंदर 60% का मार्केट शेयर इस कंपनी का है। मतलब आप देख सकते हो कि एक मोनोपोली लेके ये कंपनी चल रही है, चाहे वो केवाईसी के अंदर हो या फिर डिपॉजिटरी सर्विस के अंदर हो, दोनों के अंदर कंपनी मोनोपोली लेके चल रही है। कंपनी का प्रोडक्ट वाइज अगर रेवेन्यू देखें तो ट्रांजेक्शन चार्जेस से कंपनी 70% का रेवेन्यू जनरेट करती है, एनुअल इश्यू चार्जेस से 19% का रेवेन्यू जनरेट करती है और अदर सर्विसेज से कंपनी 9% का रेवेन्यू जनरेट करती है। सेगमेंट वाइज अगर रेवेन्यू देखें तो डिपॉजिटरी एक्टिविटी से कंपनी 76.7% का रेवेन्यू जनरेट करती है, डाटा एंट्री और स्टोरेज से 23% का रेवेन्यू जनरेट करती है और अदर जो सेगमेंट है उसके अंदर से 0.3% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। अभी आपको पता चल गया होगा कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, कौन से राज्य के अंदर कितने डीमैट अकाउंट ओपन है और इंडिया के अंदर कुल डीमैट अकाउंट कितने ओपन है। ये सारी चीजें आपको इस बिजनेस के अंदर आपको पता चल गई होगी। कंपनी कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये भी आपको मोटे तौर पर पता चल गया है। अभी कंपनी के फंडामेंटल पर एक नजर डालते हैं। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब कंपनी स्मॉल कैप है। करंट मार्केट प्राइस 965 की है, स्टॉक पी 34 का है, जबकि इंडस्ट्री पी देखें तो 22 का है, मतलब कंपनी यहाँ पर थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पे मिल रही है। कंपनी का ROC 41% का है और ROE कंपनी का 31 का है, दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। प्रमोटर के पास 20% का स्टेक है, जिसके अंदर से कोई भी शेयर कंपनी ने प्लज करके नहीं रखा है। कंपनी डेट रेशियो देखें तो 0.0 का, मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। रिजर्व कंपनी के पास 917 करोड़ के रिजर्व है, जबकि डेट अगर देखें तो सिर्फ 3 करोड़ के डेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कंपनी ने करके रखी। कंपनी का टॉप लाइन और बटन लाइन अगर देखें तो कंपनी जो टॉप लाइन है वो हमें 2019 से 196 करोड़ से बढ़कर अभी 550 करोड़ का टॉप लाइन हो गया है और बॉटम लाइन की बात करें तो 115 करोड़ से बढ़कर अभी 312 करोड़ का हो गया है। मतलब कंपनी का सेल जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है और नेट प्रॉफिट जो है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स जो है वो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और जो बोरिंग्स है वो भी यहाँ पर हमें कुछ ये नील के बराबर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी है। तो फंडामेंटल की बात करें तो बैलेंस शीट कंपनी की अच्छी है, प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट कंपनी का अच्छा है, कंपनी के बाकी रेशियोज भी अच्छे हैं। कंपनी का टेक्निकल व्यू लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर बात करें तो कंपनी जो है वो ऊपरी लेवल से अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर दर्ज कर चुकी है और यहाँ पर कंपनी जो रेसिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1080 का रेसिस्टेंस है और जो सपोर्ट है वो लगभग 960 के आसपास का सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऊपरी लेवल से। इस शेयर के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लगभग कंपनी 1600 से अभी 950 के आसपास कंपनी टच कर चुकी है। मतलब कंपनी का जो गिरावट है वो लगभग 40% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो इस शेयर के अंदर करना क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब भी इस शेयर के अंदर जो है वो अप ट्रेंड आ जाता है तो उसी दौरान हमें यहाँ पर बाइंग देखने को मिलती है। जब भी शेयर के अंदर ये अप मूवमेंट आती है तो इसके अंदर हमें यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप यहाँ पर 3 जगह पर आप देख सकते हो कि जैसे इसके अंदर
बाइंग आने शुरू हो जाती है तो उसके अंदर से जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो या फिर यहाँ पर देखो, जब भी शेयर के अंदर एक एक्शन होती है तो यहाँ पर बाय करने के लिए लोग तैयार है। मतलब इस शेयर के अंदर जो है वो स्ट्रेंथ है। कंपनी का बिजनेस, कंपनी के फंडामेंटल दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। बस कंपनी खराब है वो है चार्ट के ऊपर, टेक्निकल के ऊपर, कि ऊपरी लेवल से ये कंपनी अच्छी खासी गिरावट दर्ज कर चुकी है। दोस्तों अगर आप इस शेयर के अंदर पहले से बाय कर रहे हो और पहले से लॉस लेकर बैठे हो तो मेरा मानना है कि इस शेयर के अंदर आपने होल्ड करना चाहिए। जितने आपकी कैपेसिटी है लॉस सहने की, तब तक आप इसके अंदर होल्ड करके चल सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इतना लॉस में नहीं देख पाऊंगा तो इसके अंदर से आपने आराम से सेल हो जाना है। लेकिन ये शेयर जो है वो आपको थकाएगा, आपको आपके पेशेंस चेक करेगा, उसके बाद इस शेयर के अंदर बहुत बड़ी तेजी आएगी। लेकिन ये कब आएगी इसका कोई मायने हो सकता है, एक दिन में आ जाए, एक महीने में आ जाए, 2 महीने में आ जाए या फिर 1 साल लग जाए। लेकिन ये शेयर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे रिटर्न देगी, क्योंकि एक मोनोपोली लेके चल रही है। दोनों सेगमेंट के अंदर कंपनी मोनोपोली लेके चल रही है, चाहे वो डिपॉजिट सेगमेंट के अंदर हो या फिर केवाईसी सेगमेंट के अंदर हो। अभी इस शेयर के अंदर जिनके पास पहले शेयर है, मेरा मानना है कि आपने इसके अंदर होल्ड करके चलना चाहिए। अगर उनको लॉस नहीं देख पा रहे हो तो यहाँ पर आप सेल करके चल सकते हो। क्या इस शेयर के अंदर फ्रेश बाय करना चाहिए? तो मेरा मानना है अभी नहीं। जब तक ये कंपनी जो है वो 1000 की लेवल को ब्रेक नहीं करती है, फिर 1050 की लेवल को ब्रेक नहीं करती है, इस जो रेसिस्टेंस है उस रेसिस्टेंस को कंपनी ब्रेक नहीं करती है, तब तक आपने इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं होना है। इसको कंसोलिडेशन हो जाना है। जब जितने दिन यहाँ पर वो कंसोलिडेट करेगी उतने दिन उनको कंसोलिडेट कर देना है। उसके बाद इस शेयर के अंदर आपने फ्रेश बाय करना है। पहले से बाय है, आराम से होल्ड करके चलो। अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है तो आप प्रॉफिट भी बुक करके चल सकते हो। लेकिन ये कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। कंपनी का बिजनेस जो है वो फ्यूचर में और भी अच्छा ग्रो करेगा, इसीलिए इस शेयर को होल्ड करके चलो। भले आप इसके अंदर अगर सेल भी कर देते हो तब भी इसके ऊपर नजर बनाए रखो। जैसे ही एक्शन आ जाएंगे इस शेयर के अंदर, वापस से आपने इसके अंदर इन्वेस्ट हो जाना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।